वेलकम दोस्तों। ज्योग्राफी की आज की क्लास में मैं बात करूंगा रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। रिवर प्रोजेक्ट की शुरुआत मैं कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको डैम्स के बारे में बताया था। जिस किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखें, जिससे आपको डैमों के बारे में पता चल जाए। डैम्स कितने प्रकार के होते हैं मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो स्पेशल एक एक नदी पर बने हुए डैमों के बारे में बात करने वाला हूं कि एक डैम पर एक नदी पर या फिर एक नदी परियोजना पर कौन कौन से डैम स्थित हैं, वो किस नदी की सहायक नदी है जिस पर वह डैम बना हुआ है। ठीक है ना। अगर मैं सबसे पहले शुरुआत करूं डैमों के बारे में, नदी परियोजनाओं के बारे में, सबसे पहले हम अपनी भारत की मुख्य नदी से शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे पहले मुख्य नदी का हर व्यक्ति की नाम जो वहां पर नाम आता है क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी की शुरुआत करें तो हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ऑफ गंगा रिवर। प्रोजेक्ट ऑफ गंगा रिवर, यानी कि गंगा नदी की परियोजना है। अभी जो गंगा नदी की परियोजना के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो शुरुआत है वो कहां से होती है। अच्छा, आप लोगों को तो इतना पता है कि गंगा नदी के बारे में आपको पूरी की पूरी एक वीडियो बता चुका हूं। गंगा नदी के बारे में पूरी वीडियो बता चुका हूं कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, इनकी कितनी सहायक नदियां हैं, सारी की सारी पूरी डिटेल बता चुका हूं। जिस किसी ने भी इस गंगा नदी के बारे में नहीं देखा है वो गंगा रिवर के बारे में वीडियो बना चुका हूं, उसको जरूर देखें। गंगा नदी तंत्र के बारे में आपको वीडियो पूरी बना चुका हूं। सबसे पहले ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी भारत की मुख्य नदी है। क्या है? भारत की मुख्य नदी है। क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है कि बताइए कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर बता देता हूं कि ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई आप लोगों को पता है कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। और ये जो नदी परियोजना है इसकी पता है आप लोगों को, गंगा नदी इसकी जो परियोजना है, इस नदी की परियोजनाओं का दोहन, मतलब नदी गंगा इसकी पानी का दोहन, इस नदी के पानी का दोहन, यानी दोहन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। क्या होता है? यूटिलाइजेशन। मैंने आपको बता चुका हूं कि कितने राज्यों के द्वारा किया जाता है? 15 राज्यों द्वारा किया जाता है। कितने राज्यों द्वारा किया जाता है? 15 राज्यों के द्वारा
इसका दोहन किया जाता है। 15 राज्यों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला इसका जो प्रोजेक्ट है वो है रेहंद बांध। कौन सा है? नंबर 1 पर अगर बात करूं, इसका जो प्रोजेक्ट है रेहंद बांध। रेहंद बांध रेहंद डैम। अच्छा, ये रेहंद डैम कहां पर स्थित है? ये जो रेहंद डैम है कहां पर स्थित है? ये जो रेहंद डैम है ये रेहंद नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? रेहंद नदी पर स्थित है। ये रेहंद नदी पर स्थित है। अच्छा, ये रेहंद नदी पर तो स्थित है, लेकिन रेहंद नदी है कहां पर? ये जो रेहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये जो रेहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। अब इस सोन नदी के बारे में मैंने आपको बताया है। गंगा नदी का जो आपको बारे में पढ़ाया था वो सोन नदी के बारे में उसमें बताया था। क्या बताया था कि सोन नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक नामक स्थान से सोन नदी निकलती है, साथ साथ में नर्मदा नदी भी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। एक दूसरे के विपरीत जो नदी बहती हैं वो सोन नदी और कौन सी है? नर्मदा नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी जो है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ये जो रेहंद बांध है वो कहां पर है? ये जो रेहंद बांध है ये सोनभद्र यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। सोनभद्र जिले में स्थित है। रेहंद बांध कहां पर स्थित है? यूपी के सोनभद्र नामक जिले में स्थित है। अच्छा जी, अब ये रेहंद बांध प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ये जो प्रसिद्ध इसलिए है कि जो रेहंद बांध है ना, इसी के पास, रेहंद बांध के पास गोविंद वल्लभ पंत नामक जलाशय स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत नामक जलाशय अनेक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए गोविंद वल्लभ पंत नामक स्थान या जलाशय कहां स्थित है? कहां स्थित है? रेहंद बांध के पास स्थित है। तो रेहंद बांध के पास स्थित है तो कहां होगा? सोनभद्र में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत, लिख देता हूं यहां पर, इसी के पास गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय स्थित है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में जलाशयों का निर्माण कहां होता है? बांधों के बगल में, बांधों के साइड में। तो ये गोविंद वल्लभ पंत है जलाशय है। जब किसी बांध के साइड में, बांध के आसपास कोई भी जलाशय पाया जाता है, उस जलाशय को क्या नाम दिया जाता है? उस जलाशय को नाम दिया जाता है कृत्रिम झील, या फिर क्या कहा जाता है? मानव निर्मित झील नाम दिया जाता है। ये जो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय है ये भारत की, ये जो है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, ये भारत का
या फिर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत झील। ये जो डैम है रेहंद बांध जो है, ये बांध कौन सा बांध है? मैंने आपको 3 प्रकार के बांध बताए थे। एक बताया था मैंने आपको आर्क डैम, एक बताया था ग्रेविटी डैम, और एक बताया था रॉक फिल्टर डैम। जो रेहंद बांध है ये कौन सा बांध है उनमें से? जो रेहंद बांध है ये ग्रेविटी डैम है। कौन सा है? ग्रेविटी डैम है। गुरुत्वीय बांध है ये। गुरुत्वीय बांध कौन सा है? रेहंद बांध। अच्छा, इस रेहंद बांध तो है, लेकिन इसके पानी का दोहन कौन कौन से राज्य करते हैं? रेहंद बांध के पानी का ये दोहन है, इसके जो दोहन है वो यूपी करता है, एमपी करता है, यूपी करता है, एमपी करता है, और साथ साथ में एक राज्य और करता है, वो है छत्तीसगढ़। इस पानी का दोहन कौन कौन से राज्य करते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्य रेहंद बांध के पानी का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से राज्य करते हैं? यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। यहां से आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए कि बताइए कि रेहंद बांध किस नदी पर स्थित है? रेहंद बांध रेहंद नदी पर स्थित है। रेहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? रेहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी किस स्थान से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। अमरकंटक नामक स्थान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। रेहंद नदी यूपी के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र नामक जिले में स्थित है रेहंद बांध। रेहंद बांध के पास कौन सा जलाशय स्थित है? रेहंद बांध के पास गोविंद वल्लभ पंत जलाशय स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय जो है भारत का कौन सा नंबर का जलाशय है? इसे क्या नाम दिया जाता है? गोविंद वल्लभ पंत जलाशय को भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोला जाता है। क्लियर है? यहां से आने वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला सुन लीजिए, अगला क्या है? अगला है टिहरी बांध। टिहरी बांध दूसरा है टिहरी बांध। टिहरी डैम। ये जो टिहरी डैम है ये कहां पर स्थित है? ये जो टिहरी डैम है कहां पर स्थित है? ये बांध उत्तराखंड के ये जो टिहरी बांध है ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है। गढ़वाल जिले में स्थित है। टिहरी बांध कहां पर स्थित है? ये गढ़वाल जिले में स्थित है। कौन से राज्य के में? उत्तराखंड के में। अब ये किस नदी पर स्थित है? ये 2 नदियों की संयुक्त धाराओं पर स्थित है।
दो नदी कौन कौन सी? एक नदी है भागीरथी और एक है वीलंगाना। ये जो बांध है वो भागीरथी तथा वीलंगाना की संयुक्त धारा पर स्थित है। लिख सकता हूं मैं यहां पे कि ये बांध भागीरथी तथा वीलंगाना की संयुक्त धारा पर स्थित है। संयुक्त धारा पर स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? टिहरी बांध। कहां पर स्थित है? यूपी के उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है। ठीक है ना। अब ये टिहरी बांध किस लिए प्रसिद्ध है? ये टिहरी बांध है किस लिए प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी अगर ऊंचाई की बात करूं तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 261 मीटर। 261 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है ना। इस बांध को बनाया कब गया था? इस बांध की बनाने की शुरुआत कब हुई थी? इसका कार्य जो है इससे 2006 में शुरू किया गया था। इस बांध को कब शुरू किया गया था? 2006 में इसको शुरू किया गया था। अब ये टिहरी बांध है, इसके बांध के पानी का प्रयोग कौन कौन से राज्य करते हैं? इस बांध के पानी का प्रयोग 4 राज्य करते हैं, 4 से 5 राज्य करते हैं। कौन कौन से? एक तो है सबसे पहले उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हमारे इसका दिल्ली में भी प्रयोग होता है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी इसका प्रयोग होता है और इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो लिख सकते हैं इसका प्रयोग, पानी का प्रयोग यूपी, उत्तराखंड, यूके, दिल्ली, दिल्ली के साथ साथ पंजाब, ये 4 राज्य मुख्य रूप से इसके पानी का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से राज्य? दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये जो है इसके पानी का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं। यहां से आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर ऑप्शन मिले तो भागीरथी लगा सकते हो, वीलंगाना ऑप्शन मिले तो वीलंगाना लगा सकते हो। अगर ऑप्शन में भागीरथी और वीलंगाना दोनों मिले तो उसमें एक ऑप्शन जरूर मिलेगा कि उपर्युक्त दोनों। तो आपके ऑप्शन का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा उपर्युक्त दोनों, क्योंकि ये जो है वीलंगाना और भागीरथी की संयुक्त धारा पर स्थित है। इसके अलावा इसको, ये भारत का कितने ऊंचाई का है? 261 मीटर का। इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर। इसे किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है इसलिए ये प्रसिद्ध है।
समझ में आ गया? ठीक है ना। इसके अलावा जो गंगा नदी प्रोडक्ट से एक और बांध है जो है फरक्का बांध, वो इंपॉर्टेंट है। और एक है चंबल परियोजना के बारे में भी बात करेंगे, जो कि गंगा नदी से भी रिलेटेड है। चलिए अब बात करते हैं चंबल नदी परियोजना के बारे में। या फिर चंबल परियोजना ही सीधी कह देता हूं, वो भी किससे रिलेटेड है? गंगा नदी परियोजना से ही रिलेटेड है। चंबल परियोजना चंबल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। चंबल नदी, आपके क्वेश्चन में सबसे पहले यही क्वेश्चन मिलता है कि चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, इसके लिए प्रसिद्ध है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया कि मृदा का कटाव करती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया था। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने मिलकर एक संयुक्त परियोजना बनाई थी। राजस्थान इसके लिए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर एक संयुक्त परियोजना बनाई। एक संयुक्त परियोजना बनाई जिसका उद्देश्य क्या रखा गया? जिसका उद्देश्य मृदा अपरदन कम करना और सिंचाई करना रखा गया। जिसका उद्देश्य क्या रखा गया? मृदा अपरदन कम करना तथा सिंचाई करना रखा गया। अब ये सिंचाई कब हो सकती है और मृदा अपरदन कम हो सकता है? जब इसके लिए डैम का निर्माण किया जाए, बांध का निर्माण किया जाए, तभी क्या हो सकता है? मृदा अपरदन कम हो सकता है। और क्या हो सकता है? मृदा अपरदन रुक सकता है। तो इसके लिए राजस्थान में एक बांध का निर्माण किया गया जिसका नाम था राणा प्रताप सागर बांध, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। इसके तहत
इसलिए इसके लिए राजस्थान में कौन सा बांध बनाया गया? राणा प्रताप सागर बांध। इसके लिए राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध तथा मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। ये जो दोनों बांध हैं, ये वाला और ये वाला, किस नदी पर स्थित हैं? ये चंबल नदी पर स्थित हैं। किस नदी पर हैं? चंबल नदी पर स्थित हैं। ठीक है ना? ये जो दोनों बांध हैं वो किस नदी पर स्थित हैं? चंबल नदी पर स्थित हैं। समझ में आ गया? चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? सॉइल इरोजन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी निकलती कहां से है? चंबल नदी इंदौर के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है? चंबल नदी के बाद एक और परियोजना है फरक्का नदी परियोजना, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज वो किससे रिलेटेड है? गंगा नदी परियोजना से रिलेटेड है। चौथा है फरक्का बैराज। ये बैराज है। अभी तक हमने किसकी बात की थी? बांधों की बात की थी। ये बैराज है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये स्थित कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। ये गंगा नदी पर स्थित है। गंगा नदी पर स्थित है। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? आप लोगों को पता है, मैंने गंगा नदी के बारे में पढ़ाया था। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जो है हुगली नदी के रूप में यूटर्न ले लेती है। हुगली नदी के रूप में यूटर्न ले लेती है। लेकिन जब हुगली नदी के रूप में यूटर्न लेती है तो उसमें क्या होता है कि उस नदी के रूप में उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। जब पानी की मात्रा हुगली नदी में कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हुगली नदी में जहाज चलते हैं, व्यापार करने वाले जहाज चलते हैं, व्यापारियों के जो जहाज चलते हैं, पानी कमी होने के कारण, नदी में पानी की कमी होने के कारण जहाजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए बैराज की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसे बनाया गया, ताकि क्या हो कि बैराज से उस नदी को पानी रोका जाए और हुगली नदी में छोड़ा जाए। ठीक है ना? हुगली नदी में छोड़ा जाए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हुगली नदी में पानी की मात्रा बढ़ाना है। पानी की मात्रा
बढ़ाना है ताकि जहाजों को कोई भी प्रॉब्लम या समस्या का सामना न करना पड़े। इसका कार्य कब शुरू किया गया था? इसका कार्य 1975 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1975 में शुरू किया गया। और यहां से बिजली भी उत्पादन की जाती है बैराज से। इसी बैराज पर 2100 मेगावाट की विद्युत परियोजना शुरू की गई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए कि फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हुगली नदी में पानी की मात्रा बढ़ाना है, क्योंकि जहाजों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है ना। यहाँ पर 2100 मेगावाट की विद्युत परियोजना भी शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको गंगा नदी परियोजना के बारे में समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम जो है सिंधु नदी परियोजना के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी परियोजना के बाद तिरुवल परियोजना के बारे में बात करेंगे, चिनाब नदी परियोजना के बारे में बात करेंगे, रावी नदी परियोजना के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।